गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और तो ये कोई पर्सनल व्लॉग नहीं होने वाला है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट वीडियो। दिस इज़ एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निशु देसवाल भाई की, जिनकी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी दुख की खबर है पूरे हरियाणा के लिए और पूरे भारत के लिए भी, मान सकते हैं हम इस बात को भी। ये बहुत ही बड़ा दुख है भी, किसी की जान चली जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। तो बहुत बड़ी दुख की बात है ये। और हम तो ये प्रे कर रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो भी। एक एक्सीडेंट हुआ, वो हरियाणा के टोचन किंग माने जाते थे, यानी कि वो ट्रैक्टर से स्टंट वगैरह करते थे। तो स्टंट के कारण ही उनकी मौत हुई है। अभी स्टंट कर रहे थे ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर अनबैलेंस होने के कुछ ऐसे कुछ रीज़न रहा होगा, तो वो उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो चुकी है। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर तो आपसे क्या मांगूँ, लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत तो शेयर कर सकते हो आप। और कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिख देना, ताकि भाई की आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार इस दुख से बच सके, उनका परिवार इस दुख से निकल सके। तो यही कामना कर सकते हैं हम, तो यही प्रे कर सकते हैं गॉड से। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो देखो वीडियो। पीछे पीछे उसको भाई, बेटे मेरा शेर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले दिनों में जो एक दर्दनाक घटना हुई, या कुछ भी मान लो, एक दुखद खबर जो हमारे बीच हमें सुनने को मिली, और बड़ी ही दुख की बात थी। बड़ा ही झटका लगा ये बात सुनकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी भी वीडियो या व्लॉग्स नहीं देखने को मिल रहे हैं आपको। तो उसका रीज़न था कि किसान आंदोलन चलने के कारण नेटबंदी कर दी गई थी। तो उसके कारण व्लॉग अपलोड नहीं हुए या वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हम। तो नेट लगभग 10 से 12 दिन बंद रहा था। उसके बाद नेट जैसे स्टार्ट हुआ, तो इंटरनेट जो भी, तो जैसे स्टार्ट हुआ तो हमने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो दूसरे दिन ही ये हमारे साथ सामने खबर आती है कि निशु देसवाल भाई है जो अपने, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो चुकी है। तो बड़ा ही दुख हुआ। तो इसी के चलते हमने कोई एक बार वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हम देख रहे थे ये अलग अलग वीडियोज़ आ रही थी, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो ये एक एक्सीडेंट था और किसी के साथ भी हो सकता है। चलो, वो तो बहुत ही टैलेंटेड थे, उनका टैलेंट है, उनका टैलेंट था और है, रहेगा। क्योंकि टैलेंट था उनका भी, स्टंट करते थे वो ट्रैक्टर से। और ये आम बात नहीं है भी ट्रैक्टर से स्टंट करना, कोई नहीं कर सकता। मुझे तो ट्रैक्टर की तरफ देखता हूँ तो भी डर लगता है। तो ये बहुत ही दुख की बात रही है हमारे लिए भी। जैसे लोग कुछ भी बोल रहे हैं भी, क्या ज़रूरी था स्टंट करना, तो भाई अगले का टैलेंट था और पिछले 4-5 सालों से वो करते आ रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका टैलेंट ही उन्हें एक दिन मरवा देगा या उनकी मौत का कारण बन जाएगा। और ये एक्सीडेंट है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन भाई हमेशा से ही सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और ऐसा काम जो भी करता है ना, सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मशीनरी है वो, ट्रैक्टर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे कुछ भी हो, अगर छोटी सी हम लापरवाही उसमें बरतते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे इस चीज़ का और उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था। लेकिन उस दिन वो होनी थी और उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो वो सब हो गया। और पिछले कुछ दिनों से स्टंट करना भी छोड़ रखा था उन्होंने, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज़ है ट्रैक्टर को मॉडिफाई करना, उनसे स्टंट करना, उनके टोचन करवाना। ये बहुत बड़ा क्रेज़ है हरियाणा और पंजाब के अंदर भी। तो पंजाब में पिछले दिनों ही एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर एक स्टंटमैन या जो टोचन करने वाला बंदा था, उसकी मौत हो गई थी। तो उसको देखते हुए निशु भाई ने कहा था भी हम भी स्टंट करना छोड़ देंगे, क्योंकि भाई अब परिवार भी आगे। दिल तक जो बात मैं कह रहा भाई, छोड़ दो यार स्टंट करने। मैंने तो बिल्कुल कम कर रखे यार, मैं तो कभी करता ही नहीं। अगर करूँ ना स्टंट तो पहला तो मैं 100% सेफ्टी का स्टंट कराया करता, लेकिन ये फिलहाल मैं 100 के भी 200% सेफ्टी, तो मैं डर लग गया सच्ची बताऊँ स्टंट करते टाइम। पहला बिल्कुल कोई डर नहीं था, ट्रैक्टर ने कहीं पे भी कुदा दिया कर थे। बाकी फिर भी जिस भाई का जी कर रहा हो स्टंट करने खातर, भाई मैं तो कहूँ भाई ना करो यार। स्टंट बंदे किसी ना किसी तरीके से कर देना, कोई बाइकों पर कर रहा, कोई गाड़ी पर कर रहा, कोई ट्रैक्टर पर कर रहा। लेकिन भाई हर चीज़ सेफ्टी के साथ करनी चाहिए। पहली बात तो भाई जिस बंदे ने चला एक्सपीरियंस भी है यार, एक एक्सपीरियंस वाला बंदा ये मार खाओगा, आम बंदा मार नहीं खाता सला सा। जिस बंदे ने भी एक्सपीरियंस है या नहीं है, मैं तो कहूँ देखो भाई छोड़ दो, बिल्कुल भाई स्टंट वाली चीज़ ये छोड़ दो।
क्योंकि यार देखो ये वो भाई मेरे बीच में नहीं है, ठीक है, उसकी फैमिली ने पता भाई उन्हें क्या दुख महसूस हो रहा होगा यार, मैं तो क्या ही बता सकूं, ठीक है। मैं तो उस भाई ने इतना जानता हूँ, खाली मैंने इतना दुख महसूस हो रहा तो उनके घर वालों ने कितना हो रहा होगा, उसके चाहने वालों ने कितना दुख महसूस हो रहा होगा। जब कोई बंदा अपने बीच तजावा है ना, तो भाई मैं उस भाई की भी गलती नहीं काटता। जब टाइम खराब चल रहा हो ना, तो कुछ भी हो उसका भाई, मेरी गलिया मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा भाई आपसे भी था। मेरी गलिया इस ट्रैक्टर के ऊपर इतने हादसे हो लिए जिसकी कोई हद नहीं होती। लोग भी चलो काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुकी हैं, तो हम नहीं चाहते भी एक्सीडेंट हो जाए, तो हम नहीं चाहते भी हमारे साथ भी ऐसा हो। तो ऐसा कुछ सोच के उन्होंने छोड़ दिया स्टंट करना। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो वीडियो के चक्करों में या रील वगैरह शूट कर रहे थे, तो ऐसे स्टंट कर रहे थे, और स्टंट करते करते उन्होंने ट्रैक्टर को ऐसे एकदम खड़ा किया। ये पिछले दोनों टायरों पे ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया, आगे वाले टायर ऊपर थे, और ट्रैक्टर थोड़ा अनबैलेंस हुआ। अनबैलेंस होते ही जो ट्रैक्टर के पिछले मडगार्ड होते हैं ट्रैक्टर के टायरों के, उन पे सारा दबाव आया ट्रैक्टर का, और मडगार्ड के जो स्क्रू या नट बोल्ट थे वो टूट गए। टूटने के कारण ट्रैक्टर पीछे की तरफ पलट गया। पलटते ही जो नीशू भाई थे वो ट्रैक्टर के नीचे दब गए। जैसे ट्रैक्टर था और बीच पीछे हुड लगा हुआ था, हुड या स्पीकर्स जो लगे हुए थे उनके बीच उनका सर दबा। सब दबने के कारण सर फट गया, मतलब बिल्कुल ही फट गया सर। फिर बचना तो कुछ था ही नहीं, हाथों हाथ वहीं पे उनकी मौत हो गई। तो वो तो देखा भी नहीं जाता, ऐसा कुछ हुआ था। मैं दिल दहल गया हमारा तो उस चीज़ को देखकर। तो ये बहुत ही बड़ी घटना थी और बहुत ही दुखद खबर थी। और उसमें एक छोटी सी लापरवाही जो बरती गई थी वो ये थी कि निशु भाई को पता था, लेकिन उस टाइम पता नहीं उन्हें याद नहीं रहा कि पता नहीं क्या कुछ हुआ कि उनके जो मडगार्ड के जो स्क्रू अब नट बोल्ट थे ना, वो उन पे चेंज किए थे खुद के भी। और वो ओरिजिनल नट बोल्ट नहीं थे, वो टेम्परेरी उन्होंने यूज़ किए थे एक बार के लिए भी। उन्होंने चेंज किया था, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवाई थी, जिसके कारण जो कंपनी जो चीज़ कंपनी जो नट बोल्ट कंपनी देती है ना, वो उनके वहाँ पे फिट नहीं आ रहे थे। वे उनको निकाल कर वहाँ पे जो अपनी तरफ से नट बोल्ट वो लगवाने वाले थे, लेकिन वो चीज़ उन्हें मिली नहीं वहाँ पे मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से जुगाड़ करके कोई टेम्परेरी एक बार उनको कोई और स्क्रू या नट बोल्ट लगा के उसको रख दिया। अभी चलो ठीक है, एक बार अपना काम चल जाएगा। जो एजेंसी हमने देव भाई वो देव है इस प्रकार का कुछ नट बोल्ट, यो हमारा रहेगा छोटा, क्योंकि बीच में आ गए स्पेसर वो दो मोटे मोटे 1.5 इंची के। फिर हम ले गए थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जो इसकी चूड़ी है भाई, इन चूड़ियों में फर्क देखो, ये बारीक चूड़ी है, ये मोटी चूड़ी है। तो यो भी हमारा बेकार गया। ऐसे ऐसे हमारे पास 4-5 पीस है, वो सारे सारे गए बेकार। फिर हम लेकर आए स्टड, तो हमने मिला नहीं। फिर हम लेकर आए ऐसा बोल्ट, ये भी साइज में देखो कुछ इस जितना ही है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। फिर भाई पूरा पानीपत ढूंढ दिया हमने, कहीं पे भी इसके बोल्ट नहीं मिले। फिर मेरा दिमाग चला यो जुगाड़, ये ऐसे ऐसे नट बोल्ट हमारे पास 30-40 पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगते ही ये इन्हें बिल्कुल बारीक चूड़ी वाले नट बोल्ट लगा है। फिर इसमें प्रॉब्लम ये है भाई, देखो ऐसे भिड़ तो जाओगा यू, यहाँ पे भिड़ तो जाओगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइट करने में प्रॉब्लम आओगी। जब हम यू पाइप लगा देंगे ना, तो इस पर ना यहाँ चाबी लग सका है, ऐसे नहीं लग सकती ना, इस पर गोटी लग सकती ना, इसे पन्ना लग सकता। तो कुल मिलाकर भाई यो भी हमारा वेस्ट गया। कहीं पर भी हमने भाई नट बोल्ट जो ट्रैक्टर के मिल नहीं रहे थे मरगाडो के लिए, पूरा पानीपत सारा एरिया हमने छान मारा, पता नहीं क्या चक्कर था, आउट ऑफ स्टॉक थे, पता नहीं आ ही नहीं रहे थे, मेरे सिस्टम नहीं समझ में आया। फिर ये वाले नट बोल्ट हमारे घर पे ही पड़े थे और इन्हीं की हमने जरूरत थी। ये कहाँ पाए थे, ये आए थे इस चीज में, देखो पंजाब तो हम यू पाइप लेकर आए थे, वहां तक ये बोल्ट आया था। और ये बोल्ट बस वैसे ही लग गया। मैंने ट्राई करके देखा, मैं चल ट्राई करके देख लूं क्या पता लग जाए, और लग गया। तो देखो घर पे चीज थी, इतने दुखी हुए, इतने पैसे वेस्ट करे, इतना टाइम वेस्ट करा, और चीज हमारे घर पे ही थी। लेकिन बस थोड़ा समझने की देर थी, ये हमने समझ में आ गई। ये खो गए थे, गुम हो गए थे, 2 तो हमने मिल गए थे, फिर ये 2 नहीं मिले। इनमें बहुत टाइम लगा ढूंढने में। इनमें एक की तो चूड़ी बिल्कुल खत्म हो रही, खोल कर आपसे भी दिखाता हूँ, बाकी ये है हमारा काम चल जाएगा। इसकी तो ठीक है, यो है ये देखो कितनी चूड़ी बिल्कुल खराब हो रही इसकी। लेकिन उस टाइम जब स्टंट कर रहे थे, मुझे लगता है उन्हें याद नहीं रहा होगा अभी उनके ये चेंज किए हुए हैं, और अगर इन पे दबाव आया तो ये टूट भी सकते हैं। और वो सेम वैसा ही हुआ, जैसे ही ट्रैक्टर खड़ा हुआ उन पे दबाव आया, वो टूट गए। टूटते ही ट्रैक्टर अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंस होते पीछे की तरफ पलटा, पलटते ही वो नीचे दब गए, नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। तो ऐसी लापरवाही, या मैं तो कहता हूँ ऐसी स्टंट वगैरह करो ही ना, क्योंकि करने के लिए और भी बहुत कुछ है। चलो भाई का टैलेंट था, अच्छी बात है,
लेकिन उनको देखकर और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं भी हम भी ऐसे करें। हम भी खुद भी सोचते थे भी हम भी ऐसे करके देखें, पर अब तो जैसे ही ट्रैक्टर की तरफ देखते हैं ना, बड़ा डर लगता है भी हमारे साथ वैसा ना हो जाए, क्योंकि बड़ी दर्दनाक घटना थी यार वो। अभी भी मुझे दुख हो रहा है। मैं लगभग 10-12 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ ये, तो ये इन्फॉर्मेशन देना, ये मैसेज देना चाहते हैं भी देखो, ज़्यादा लोग तो मुझे नहीं देखते, लेकिन जितने भी है 200-400 मेरे सब्सक्राइब या फॉलोअर हैं, तो उन तक तो हम मैसेज पहुंचा ही सकते हैं। जिनको नहीं पता, तो मशीनरी कोई भी है, चाहे ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बाइक है, इनसे स्टंट ना करें। मैं तो यही कहता हूँ। मैं भी बहुत, मुझे तो डर लगने लगा है। मैं देखता हूँ वैसे भी, पहले तो नहीं था डर, उनको देख के भी ऐसा लगता भी हम भी ऐसे कर लेंगे, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब डर लग रहा है ऐसे भी, हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और बहुत से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से स्टंटमैन, राइडर्स जो बाइक राइड करते हैं, बहुत से बड़े बड़े राइडर्स एक्सीडेंट में मारे गए। पीछे भी हमने बहुत सी न्यूज़ देखते हैं, आती रहती हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते ही हैं। तो मशीनरी है, उसका कोई पता नहीं है, और उसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो वो हमारी मौत का भी कारण बन सकता है, जैसे कि नीसू देशवाल भाई के बन गया। तो ये बहुत ही दुखद खबर रही हम सब के लिए, और जितने भी उन्हें चाहने वाले हैं। मैं उन्हें ज़्यादा नहीं देखता था, मेरे भाई और जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं कुछ, वो देखते थे कई। तो मैंने जैसे ही ये न्यूज़ देखी और जैसे ही वो वीडियो देखी तो बड़ा ही दुख हुआ। तो मैं तो यही चाहता हूँ भी आप कोई भी, अगर कोई चाहे ना भी हाँ स्टंट करेंगे, हम ऐसा वैसा कुछ करेंगे, तो मैं तो यही कहता हूँ ना करो, अच्छी बात है और करना भी नहीं चाहिए। और ये सब जो रहा, अब वो तो लौट कर आ नहीं सकते, लेकिन ऐसा है भी जो उनकी कमी उन्होंने या छोटी मोटी जो गलती की, उसे हम सब कोई ना करें। हम सब में से जो भी उन्होंने गलती की, यानी कि जैसे कि ट्रैक्टर वो स्टंट कर रहे थे तो उन्हें याद नहीं रहा होगा शायद, और ट्रैक्टर अनबैलेंस होने के कारण उनके ऊपर आ गया सारा दबाव और उनकी मौत हो गई। तो वैसी गलती हम ना करें, बस मैं तो यही चाहता हूँ। जितने भी मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी अपना अलग अलग टैलेंट है, तो ऐसा टैलेंट पहली बात तो रखो ही ना, कुछ अलग निकाल सकते हो आप। लेकिन हाँ, टैलेंट की बात करें तो होता है बंदे के अंदर, तो जैसा वो कर सकते थे वैसा हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी ना हो जैसा उनके साथ हुआ। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं और करने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो उन पर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लोग फालतू कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, अरे बंदा दुनिया से चला गया, पीछे से आप कुछ बोल रहे हो। जब बंदा वो था यहाँ पे तब आप कुछ नहीं बोले। पीछे जैसे कि 2 साल की बात होगी करीब लगभग, जब अपने भाई सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, तो सेम ऐसे ही लोग थे। क्योंकि पहले तो कोई समझ नहीं पाया, अब कह रहे हैं भी सिद्धू मूसेवाला ऐसे था वैसे था। अरे ऐसे ही सेम नीसू देशवाल भाई के साथ हो रहा है भी, क्या स्टंट करना ज़रूरी था क्या, ऐसे किया था उसने तो, और वैसे किया था उसने तो पहले आप सब कहाँ थे जब वो इस दुनिया में थे, हमारे बीच थे, तब आप कहाँ थे। पीछे से कुछ भी बोल रहे हो, कोई उनके परिवार के बारे में बोल रहा है, कोई उनके माँ बाप के बारे में बोल रहा है, कोई उनके बारे में बोल रहा है। तो ये 4 व्यूओं के लिए और 4 लाइक्स के लिए ऐसा मत बोलो। लोगों का मेन मोटिव ये है, लोगों का मेन मकसद ये है कि बस उसके नाम पे हमारे लाइक आ जाएं, हमारे व्यू आ जाएं, बस इतना चाहते हैं, और बोल कुछ भी देते हैं। तो ऐसा ना करो, और मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इन 2 मैसेज के कारण जो आपको दे रहा हूँ, एक तो ऐसा स्टंट वगैरह मत किया करो, और एक जो फालतू लोग ये बोल रहे हैं ये ना बोलें। बस इन 2 मैसेज के कारण ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था, ना ही मेरा मन कर रहा था वीडियो मैं बनाऊं। तो बस इतना ही था। आगे देखते हैं, कोई कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने बोली हैं। तो थैंक यू, आप सबका धन्यवाद जितने भी देख रहे हैं, और बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना और इस पे सोचना और समझना थोड़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही।